हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम MHT CT बुक चैप्टर नंबर 26 डेरिवेटिव 1 का वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू एक्स रेज टू साइन टू एक्स। ओके, y इक्वल टू एक्स रेज टू साइन टू एक्स। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन के पावर में फंक्शन है तो डेरिवेटिव करने से पहले लॉग लेना होगा। ओके, दोनों साइड लॉग ले रहा हूँ। लॉग y इक्वल टू, इधर लॉग लेंगे तो पावर नीचे आ जाएगा, साइन टू एक्स इंटू लॉग एक्स, राइट। ओके, अब एक्स के रिस्पेक्ट में यहां पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सो लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर u इंटू वी, यू एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ v यानी कि log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस log x एज इट इज साइन टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 2 cos 2x, राइट। 2x को डमी x कंसिडर करेंगे तो साइन x का होता cos x, तो cos x, x की जगह 2x और 2x का वापस से डिफ्रेंशिएशन 2, ठीक है। दिस इज साइन 2x अपॉन x प्लस 2 cos 2x इंटू लॉग एक्स। ओके, लॉग एक्स मल्टीप्लाई में यहां पे 2x के साथ मल्टीप्लाई नहीं, 2 cos 2x के साथ मल्टीप्लाई, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या 1/y डिवाइड बाई डी एक्स। ओके, हमें डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड करना। सो y राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? साइन 2x अपॉन एक्स प्लस 2 cos 2x इंटू लॉग एक्स के साथ। कौन मल्टीप्लाई होगा? y एक्चुअल में है क्या? x रेज टू साइन 2x, x रेज टू साइन 2x। ओके, कौन सा ऑप्शन? x रेज टू साइन 2x तो सब में है, साइन 2x अपॉन एक्स ए एन सी में, एंड देन प्लस 2 cos 2x। यस, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x देन d2y और dx स्क्वायर इक्वल्स। ओके, मैं कभी कभी इसको d2y और dx स्क्वायर भी बोलता हूं तो कंफ्यूज नहीं होना, डी स्क्वायर वाई और dx स्क्वायर या d2y और dx स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, y गिवन है हमें log ऑफ साइन x, बस 2 बार डिफ्रेंशिएट करना y का x के रेस्पेक्ट में। सो एक बार यहां पे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, क्या होगा? y डैश डिवाइड बाई dx को y डैश भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। y डैश इक्वल टू log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन x की जगह तो साइन x है तो साइन x को हमने डमी x कंसिडर किया, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x की जगह sin x, तो sin x का वापस से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ओके, डायरेक्ट cos x भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ cos x अपॉन sin x यानी कि cot x, किसके इक्वल? y डैश के इक्वल। ओके, y डैश इक्वल टू cot x, हमें क्या फाइंड करना? y डबल डैश cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x आई थिंक, और y डबल डैश का मीनिंग क्या होता है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हमें यही फाइंड करना था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन बी। ओके, थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। कौन सा फंक्शन है? कॉस ऑफ रूट एक्स। ओके, मान लेता हूं कॉस ऑफ रूट एक्स y है, तो y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, यानी कि हमें डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड करना, ठीक है, डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड करना। अच्छा, cos x का डिफरेंशिएशन हमें पता है माइनस साइन x होता है, लेकिन x की जगह यहाँ पे रूट x है तो रूट x को हमें डमी x कंसिडर करना होगा। सो x की जगह रूट x, और जिसको भी डमी x कंसिडर करते हैं उसका वापस से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में, ठीक है। ओके, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, क्या क्या हमने cos रूट x को y कंसिडर किया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, लेकिन x की जगह रूट x है तो रूट x का वापस से डिफरेंशिएशन, ठीक है, माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। सो फाइनली सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। ओके, जब भी हम डमी एक्स कंसिडर करते हैं ना तो ऐसे रीड करने में आता है, जैसे इसको डमी एक्स कंसिडर किया तो ये हुआ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये एक्स डमी है, जो मैं बोल रहा हूं वो डमी एक्स है। एक्स की जगह जिसको कंसिडर किया ना वो वापस से रिप्लेस करना, ठीक है।
डमी एक्स इसलिए कंसिडर करते ताकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूले जैसा डिफ्रेंशिएशन दिखेगा। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले का स्टैंडर्ड फॉर्मूले में हमने डिफ्रेंशिएशन देखे थे वो सारे यहाँ पे दिखने वाले हैं। जैसे रूट एक्स को एक्स कंसिडर किया तो ये कॉस एक्स बना। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्मूले से माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ऑप्शन बी करेक्ट है इस क्वेश्चन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई dy बाई डी एक्स वेन एक्स इक्वल टू 4t y इक्वल टू 4/t। अच्छा, एक्स एंड वाई यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म में है जहाँ पे t पैरामीटर है और हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स डायरेक्ट नहीं मिलेगा, हमें dy बाई डी टी एंड dx बाई डी टी फाइंड करना होगा। ओके, न्यूमरेटर में dy बाई डी टी, डिनोमिनेटर में dx बाई डी टी। dy बाई डी टी का मतलब होता है y इक्वल टू अपने पास 4/t है, तो dy बाई डी टी का मतलब y का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 तो बाहर आ जाएगा, इधर -1/t², राइट। 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t²। dx बाई डी टी का मतलब x अपने पास जैसे 4t गिवन है, तो dx बाई डी टी का मतलब होगा x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 4 होगा। ओके, न्यूमरेटर में dy बाई डी टी विच इज 4 इंटू -1/t² एंड डिनोमिनेटर में dx बाई डी टी यानी कि 4 से 4 कैंसल, -1/t² अपना फाइनल आंसर, ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इफ f(x) इक्वल टू x tan इनवर्स x देन f'(1) इक्वल टू। अच्छा, हमें f(x) गिवन है x इंटू tan इनवर्स x एंड फाइंड करना है f'(1) यानी कि f(x) का एक बार डिफरेंशिएशन करके x की जगह 1 पुट करना। ठीक है, तो पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, d/dx ऑफ f(x), इसको सिंपली f'(x) भी लिख सकते, u इंटू वी लगेगा, x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x एज इट इज एंड x का डिफरेंशिएशन 1। अब x की जगह 1 पुट करना मतलब सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली x की जगह 1 पुट करो और बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस इज f'(1), x की जगह 1 पुट कर रहा हूं तो 1/1 + 1 2 प्लस tan इनवर्स 1 इंटू 1, सो ये बनेगा 1/2 प्लस tan इनवर्स 1 इज π/4। f'(1) आया अपने पास 1/2 प्लस π/4, ऑप्शन ए। ओके, 6th क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x और फंक्शन है 7x प्लस 1/x। मान लेते हैं 7x प्लस 1/x y है। सो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना मतलब y को डिफरेंशिएट करना। ठीक है, अच्छा हमें पता है d/dx ऑफ a⁻x इज इक्वल टू a⁻x log a, जहां पे a कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है 1 को छोड़ के। यहां पे a की जगह 7 दिख रहा है लेकिन पावर में x नहीं है, x की जगह x प्लस 1/x है। तो एक काम करते हैं ना, x प्लस 1/x को मैं डमी x कंसिडर कर लेता हूं। ठीक है, सो अब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 7x का होता है 7x, लेकिन x की जगह तो x प्लस 1/x है, 7x इंटू log 7, और जिसको भी हमने डमी x कंसिडर किया उसका वापस से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में। ठीक है, अब देख सकते हो 7x, इसका डिफरेंशिएशन होगा 7x log 7, लेकिन x की जगह x प्लस 1/x पुट करना होगा क्योंकि ये तो डमी x है। ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7x प्लस 1/x एज इट इज इंटू log 7 एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1/x, x का तो 1/x का -1/x²। ठीक है, इसको आगे लिख रहा हूँ सबसे आगे, 1 - 1/x² इंटू 7x प्लस 1/x इंटू log 7। ठीक है, यही आंसर है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। x² अगर एलसीएम आएगा तो x² इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x² - 1/x², 7x प्लस 1/x इंटू log 7। ये है अपना dy बाई डी एक्स। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, यस, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एट x इक्वल टू √π/2 व्हाट इज d/dx ऑफ cos ऑफ sin x²।
यानी कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है एट x इक्वल टू √π/2। ओके, तो फंक्शन को मैं y कंसिडर कर लेता हूं। सपोज y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx। ओके, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन x की जगह यहां पे साइन एक्स स्क्वायर है, तो साइन एक्स स्क्वायर को डमी एक्स कंसिडर कर लेते हैं। ओके, तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन x की जगह साइन एक्स स्क्वायर। जिसको भी डमी एक्स कंसिडर किया उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में। ठीक है, अच्छा, माइनस ऑफ साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, लेकिन एक्स की जगह तो एक्स स्क्वायर है। अगेन इसको डमी एक्स कंसिडर करेंगे तो ये बनेगा कॉस एक्स, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर। जिसको भी डमी एक्स कंसिडर किया है उसका डिफरेंशिएशन वापस से मल्टीप्लाई में। ओके, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। ठीक है, ये हमें मिला है dy/dx, और हमें फाइंड करना है dy/dx एट x इक्वल टू √π/2 पे, राइट। सो x की जगह π/2 पुट, √π/2 पुट करना, मतलब एक्स स्क्वायर की जगह π/2 पुट करना। तो साइन ऑफ साइन π/2, बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इंटू कॉस, इधर भी π/2 क्योंकि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, विद 2 √π/2 सॉरी। अच्छा, cos π/2 का वैल्यू 0, cos π/2 का वैल्यू 0, इस वजह से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि आंसर आएगा 0, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई dy/dx इफ y इक्वल टू x रेज टू √x। ओके, y इक्वल टू x रेज टू √x हमें गिवन है और dy/dx फाइंड करना। अच्छा, फंक्शन के पावर में फंक्शन है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें लॉग लेना होगा। सो दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये बनेगा log y इक्वल टू पावर नीचे आ जाएगी √x इंटू log x। अब यहां पे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सो log y का होगा 1/y dy/dx, इधर u इंटू v लगेगा। √x एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज √x का 1/2√x। ओके, ठीक है, राइट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 1/√x, √x अपॉन x इज 1/√x प्लस दिस इज log x अपॉन 2√x। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं ना, इधर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, मतलब न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो न्यूमरेटर को ऐड करना इजी रहेगा, 2 + log x। ये किसके इक्वल है, 1/y dy/dx के। हमें क्या फाइंड करना है, dy/dx। तो y राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 + log x अपॉन 2√x के साथ। y मल्टीप्लाई होगा, y एक्चुअल में है क्या, x रेज टू √x। सो x रेज टू √x, ये अपना फाइनल आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, x रेज टू √x तो सब में है। 2 + log x अपॉन 2√x, 2 + log x अपॉन 2√x, ऑप्शन ए। यस, ऑप्शन ए। ओके, 9th क्वेश्चन, कैलकुलेट d² y अपॉन dx² इफ y इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x। अच्छा, y गिवन है हमें 2 sin x प्लस 3 cos x, एंड फाइंड करना है d² y अपॉन dx²। सिंपली 2 बार डिफरेंशिएट करना है और कुछ नहीं। तो एक बार यहां पे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, क्या बनेगा, dy/dx इज इक्वल टू 2 साइन एक्स का होता है cos x डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस 3 cos x का होता है माइनस साइन एक्स। सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स। ओके, अगेन एक बार यहां पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये बनेगा d2y और dx² या d² y और dx² इक्वल टू 2 cos x का होता है माइनस साइन एक्स, एंड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x। सिंप्लीफाई किया तो -2 sin x माइनस 3 cos x। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी। ओके, 10th क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन में एक्स एंड वाई टी के फॉर्म में, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में, और हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अच्छा, जब भी एक्स एंड वाई इस तरह से पैरामेट्रिक फॉर्म में होता है ना, तो उसको करने के दो मेथड होते हैं। अच्छा, दोनों ही इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। dy बाई डी एक्स फाइंड करने का फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ यहाँ पे। dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए पहले हमें dy बाई डी टी फाइंड करना होगा, फिर dx बाई डी टी फाइंड करना होगा, और dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। अच्छा, y क्वेश्चन में गिवन है a t माइनस वन अपॉन टी, तो y का अगर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा a तो कांस्टेंट बार, t का 1 माइनस वन अपॉन टी का माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, तो ये जाएगा प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर। उसी तरीके से x इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है a t प्लस वन अपॉन टी, तो x के t के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन a कांस्टेंट बार आ जाएगा, t का 1 अपॉन टी का माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। ओके, तो ये दोनों वैल्यू dy बाई डी टी एंड dx बाई डी टी इधर पुट कर रहा हूं। a 1 प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर अपॉन a 1 माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। यही अपना dy बाई डी एक्स है, लेकिन हमें आंसर x एंड y के फॉर्म में चाहिए, तो अब t को रिप्लेस करना पड़ेगा x एंड y से। अच्छा, x एंड y का फॉर्म बनाने के लिए मैं न्यूमरेटर में t से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डिनोमिनेटर में t से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। और ये जो t मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो ब्रैकेट के अंदर जा रहा है। अब यहां से a से a कैंसिल नहीं किया, क्योंकि हमें x एंड y के फॉर्म में बनाना है। सो ये t ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, बाहर a एज इट इज, ये बनेगा t प्लस वन अपॉन टी, और डिनोमिनेटर में a एज इट इज t माइनस वन अपॉन टी। और क्लियरली दिख रहा है न्यूमरेटर x है, a इंटू टी प्लस वन अपॉन टी, और डिनोमिनेटर y है a इंटू टी माइनस वन अपॉन टी, यानी कि फाइनल आंसर होगा x अपॉन वाई। ओके, अच्छा, ये कौन सा मेथड था जिसमें हमने dy बाई डी एक्स टी के फॉर्म में फाइंड किया, टी के फॉर्म में फाइंड किया, और dy बाई डी एक्स फाइंड करने के बाद, टी के फॉर्म में फाइंड करने के बाद उसको x एंड y से रिप्लेस किया, यानी कि पहले डिफरेंशिएशन किया और फिर x एंड y के फॉर्म में रिप्लेस किया। अब दूसरा मेथड ये है कि आप पहले x एंड y में रिलेशन फाइंड करो, मतलब पहले t को रिमूव कर दो और फिर डिफरेंशिएशन करो। जब एक बार x एंड y में रिलेशन आ जाएगा तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से फाइनल आंसर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन वो क्वेश्चन में प्रैक्टिस के साथ समझ आता है कि कौन सा मेथड अप्लाई करने से जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। जैसे सेकंड मेथड करते हैं, देखते हैं उसमें कितना टाइम लगता है। ओके, ये इरेज कर रहा हूं। हमें यहां पे गिवन है x इक्वल टू ए टी प्लस ए अपॉन टी, ठीक है। ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, y इक्वल टू ए टी माइनस ए अपॉन टी, सपोज ये 1 है, ये 2 है। अब हमें t को रिमूव करना, x एंड y में रिलेशन फाइंड करना। सो दोनों को ऐड कर रहा हूं, ऐड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और इधर बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 2a t। अच्छा, यहाँ पे अभी t के फॉर्म है, मतलब x एंड y में रिलेशन तो मिला, लेकिन t भी साथ में आ रहा है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको रखते हैं। अब मैं अगर 1 माइनस, ये तो मैंने 1 प्लस 2 किया, अगर 1 माइनस 2 करता हूँ, 1 माइनस 2 करेंगे तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में होगा x माइनस वाई, और इधर ये कैंसिल हो जाएगा 80 और इधर हो जाएगा 2a अपॉन टी, बिकॉज ये भी प्लस का हो जाएगा माइनस करने से, ठीक है। ये अपने पास सेकेंड रिलेशन मिला। अब यहां से t मुझे क्या दिख रहा है, x प्लस वाई अपॉन 2a, और यहां से t इक्वल टू क्या मिलेगा, 2a अपॉन एक्स माइनस वाई। अब ये भी t, ये भी t, इक्वल कर देते दोनों को, x प्लस वाई अपॉन 2a इज इक्वल टू 2a अपॉन एक्स माइनस वाई, यानी कि यहां से x माइनस वाई इक्वल टू मुझे मिलेगा, नहीं एक्स स्क्वायर, मतलब ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, ऐसा मिला, ठीक है। ये रिलेशन मिला। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में तो होगा एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का होगा 2y डिवाइड बाई डी एक्स, एंड 4a स्क्वायर का 0, ठीक है। 2 कॉमन आके 0 में चला गया, इधर बना x माइनस वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यानी कि डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई वाई, ठीक है। ऑप्शन सी। मेथड तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन फर्स्ट वाला कभी कभी ज़्यादा लेंदी होता है, कभी कभी सेकंड वाला मेथड ज़्यादा लेंदी होता है। अब आप डिसाइड करो आपको कौन सा अच्छा लगा। मेरे को तो दोनों ही अच्छे लगे। क्वेश्चन नंबर 11,
कैलकुलेट dy बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल टू कॉस एक्स वाई, x इक्वल टू कॉस एक्स वाई, dy बाई डी एक्स फाइंड करना। देखो जनरली हमें y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x गिवन रहता है, लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू कॉस एक्स इंटू वाई इस तरह का गिवन है। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं ना, cos को लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो ये बनेगा cos इनवर्स x इक्वल टू एक्स वाई, और यहाँ से y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x मिल सकता है, लेकिन वैसे करना नहीं, क्योंकि जो ऑप्शन गिवन है ना हमें एक्स वाई के फॉर्म में गिवन है, एक्स इंटू वाई के फॉर्म में, तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में, बस एक बार डिफ्रेंशिएशन ही करना, डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड रखना है, बाकी सब राइट हैंड साइड भेजो, ऑप्शन मैच हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स की जगह यहाँ पे एक्स वाई, ओके एक्स की जगह एक्स वाई, इसका मतलब एक्स वाई को डमी एक्स कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई को मैं डमी एक्स कंसिडर कर रहा हूँ। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड में कैसे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक्स वाई को डमी एक्स कंसिडर किया तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स की जगह एक्स वाई है तो एक्स की जगह एक्स वाई पुट किया, और एक्स वाई का वापस से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में, बिकॉज जिसको भी डमी एक्स कंसिडर करेंगे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में उनका डिफरेंशिएशन करना होगा। सो 1 इक्वल टू माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स वाई का डिफरेंशिएशन। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे दो टर्म बनने वाली है और दोनों टर्म के साथ माइनस साइन एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा। सो एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वाई प्लस वाई एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। ओके, 1 इक्वल टू माइनस साइन एक्स वाई दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स बार निकालना है ना, लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए, बाकी सब राइट हैंड साइड में। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बनेगा माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस नहीं माइनस वाई साइन एक्स वाई। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड में आया, 1 राइट हैंड साइड में गया, तो ये बना एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 माइनस वाई साइन एक्स वाई। ओके, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 माइनस वाई साइन एक्स वाई अपॉन डिनोमिनेटर में x इंटू साइन एक्स वाई। ओके, देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, मेरे हिसाब से ऑप्शन 1, ऑप्शन ए। ठीक है, यस ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, इफ अंडर रूट एक्स वाई इक्वल टू 1 देन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके अंडर रूट एक्स वाई इक्वल टू 1, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं इजीली, एक्स वाई इक्वल टू 1। अच्छा, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, सिंपल टर्म है, वाई को लेफ्ट हैंड साइड ही रखते हैं ताकि डिफरेंशिएशन करने से डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। सो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करें एक्स के रेस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, आई थिंक -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक बार वो डिफरेंशिएशन करें एक्स के रेस्पेक्ट में, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बार 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होगा -2 अपॉन एक्स क्यूब, यानी कि 2 अपॉन एक्स क्यूब। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, ई रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। इजी, यू इंटू ई लगा ना बस, और क्या, ई रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इसको यू कंसिडर कर सकते हैं, इसको वी कंसिडर कर सकते हैं। सो ई रेज टू एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log of 1 plus x square as it is and differentiation of e raised to x। ठीक है, e raised to x as it is, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, लेकिन यहां पे log x नहीं है,
x की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं डमी x कंसिडर कर रहा हूँ। ओके, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डमी x कंसिडर किया तो log x बना, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, लेकिन x की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, सो जिसको भी डमी x कंसिडर किया उसका डिफरेंशिएशन वापस से मल्टीप्लाई में। ओके, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स। ठीक है, ऑप्शन देख के समझ आ रहा है कि ई रेस टू एक्स को कॉमन लिया पूरे डिफरेंशिएशन से, तो यहाँ पे दो ही टर्म है, एक तो ये टर्म है फर्स्ट और ये सेकंड, ई रेस टू एक्स कॉमन आ सकता है दोनों में से। अच्छा, यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन देखो, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो रहा है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस सेकेंड टर्म में सिर्फ बचा है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ई रेस टू एक्स तो कॉमन आ गया। बस आई थिंक हो गया सिंप्लीफाई। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ई रेस टू एक्स तो सब में, अंदर है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन डी, यस ऑप्शन डी। ओके, 14th क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स देन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे नोटिस करना, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर हमें फाइंड करना है, और इसका मतलब होता है डी ओवर डी वाई ऑफ डी एक्स ओवर डी वाई। ओके, जिस तरह से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वैसे ही इसका मतलब होगा डी एक्स ओवर डी वाई का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो पहले डी एक्स ओवर डी वाई फाइंड करते हैं। हमें गिवन है वाई इक्वल टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स, सो एक्स के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस ई रेस टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स का 1, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, सो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा, उल्टा कर दो इसको, 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में उल्टा किया तो राइट हैंड साइड में भी किया, ये आ गया अपने पास डी एक्स अपॉन डी वाई। अब इसका डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में करना, यानी कि डी ओवर डी वाई ऑफ डी एक्स ओवर डी वाई। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में करना, राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, 1 प्लस ई रेस टू एक्स, तो मैं एक काम करता हूँ ना, जो डिनोमिनेटर में है ना उसको मैं डमी वाई कंसिडर कर लेता हूँ। अभी डमी एक्स कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं हो रहा, यहाँ पे वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, सो डमी वाई कंसिडर किया तो ये बना 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, लेकिन वाई की जगह 1 प्लस ई रेस टू एक्स। ठीक है, और जिसको भी डमी वाई कंसिडर किया उसका वापस से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में वाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अच्छा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स होल स्क्वायर, डी ओवर डी वाई ऑफ 1 प्लस ई रेस टू एक्स, 1 का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ई रेस टू एक्स का होगा ई रेस टू एक्स, सॉरी ओके, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो एक्स को डमी वाई कंसिडर कर रहा हूं, अगेन डमी वाई कंसिडर करेंगे तो ई रेस टू वाई हो गया। अब ई रेस टू वाई का ई रेस टू वाई, मतलब ऐसे मान सकते हो ना, जैसे ई रेस टू वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेस टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वैसे ही ई रेस टू एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में हो जाएगा ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी वाई, सिंपल। ओके, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं ना, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। ठीक है, बस सिंप्लीफाई करना रह गया, जो करना था कर चुके। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ई रेस टू एक्स न्यूमरेटर में, सो माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स होल स्क्वायर, और डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू यहां से सब्सटीट्यूट करेंगे विच इज 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स, सो डिनोमिनेटर में क्यूब हो जाएगा, यानी कि माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स होल क्यूब। ठीक है, ऑप्शन डी दिख रहा मुझे, ऑप्शन डी करेक्ट। ओके ओके, 15th क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x देन y प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज, y इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x,
ओके, इस y को डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ ऐड करने पे कौन सी वैल्यू आएगी? 0, 1, 2, 3 में से। तो काम करते हैं ना, y का x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर इस y के साथ उसको ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा ना कौन सी वैल्यू आ रही। ओके, एक बार यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ x के रेस्पेक्ट में, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस 3 बार कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, 2 cos x माइनस 3 sin x। ओके, एक बार और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cos x इज माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन माइनस 3 sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों में से माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा 2 sin x प्लस 3 cos x। अच्छा, इसको मैं y बोल सकता हूँ क्या? दिस इज y, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, मतलब y प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यस, ऑप्शन ए। ओके, डायरेक्ट यही फॉर्म आ गया। या फिर ऐसे भी कर सकते हो ना कि ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, सपोज ये 1 है ये 2 है, अब दोनों को ऐड करना, ऐड करेंगे तो भी ये माइनस का ये भी माइनस का, ये प्लस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 0 ही आने वाला है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। आंसर ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन यहां पे गिवन है साइन इनवर्स कॉस ऑफ 2x माइनस 3। सपोज ये y है, इसको डिफरेंशिएट करना मतलब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना। अच्छा, डिफरेंशिएट करने से पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो, कभी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री साथ में दिखे ना, तो सबसे पहले दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि इनको कैंसिल कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर कॉस थीटा को मैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखूं, यानी कि साइन इनवर्स के अंदर जो कॉस है उसको मैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह 2x माइनस 3 ऐसे लिखो तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। ये बार साइन इनवर्स है, अंदर साइन है, कैंसिल हो गया। अंदर क्या बचा? पाई बाई 2 माइनस 2x माइनस 3, राइट, यानी कि पाई बाई 2 माइनस 2x प्लस 3, ये अपना y है। अब अगर डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स तो पाई बाई 2 हो जाएगा 0, 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, माइनस 2x का माइनस 2, और इसका आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ओके, करेक्ट आंसर आएगा -2। क्वेश्चन नंबर 17, इस क्वेश्चन में फंक्शन एफ एक्स गिवन है और हमें इस फंक्शन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन x इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन 2 पे फाइंड करना है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, रूट के अंदर जो कुछ भी है उसको डमी एक्स कंसिडर करेंगे, बिकॉज इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं, इसको डमी एक्स कंसिडर किया। अब अगर दोनों साइड एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा एफ डेस एक्स, एंड राइट हैंड साइड में रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स, लेकिन एक्स की जगह 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और जिसको भी डमी एक्स कंसिडर किया उसका वापस से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता ना, कॉस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, जिस तरह से हम साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, वैसे ही इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, ये एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, इसके लिए अगेन हमें डमी एक्स कंसिडर करना पड़ेगा, किसको? कॉस एक्स स्क्वायर को, इसको। सो ये एक्स स्क्वायर जैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, यानी कि 1 का तो 0 हो गया, इसका होगा 2x, लेकिन x की जगह कॉस एक्स स्क्वायर, और जिसको डमी एक्स कंसिडर किया उसका वापस से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में। ठीक है, सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। ये एज इट इज फर्स्ट
जो लिखा ना 1/2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज 2 कॉस एक्स स्क्वायर, ये भी एज इट इज। अच्छा, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -2 साइन एक्स, सॉरी माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का वापस से डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई में 2x, मतलब एक्स स्क्वायर को भी डमी एक्स कंसिडर करना, लेकिन अब वो उतना लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है। सो एक्स स्क्वायर को डमी एक्स कंसिडर किया तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, फाइनली लिखते हैं कि एफ डैश एक्स है क्या, डिनोमिनेटर में 2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये जो कुछ भी है वो न्यूमरेटर में -2 कितना -4 इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। ओके, अब देख सकते हो यही बनेगा। ठीक है, ये एफ डैश एक्स मिला हमें। एफ डैश एक्स एक्स इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन 2 पे फाइंड करना, मतलब एक्स की जगह अंडर रूट पाई अपॉन 2 पुट करना। ओके, ये 2 टाइम्स। सो डिनोमिनेटर में जो कुछ भी बन रहा है ना उसको मैं साइड में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ क्योंकि अभी स्पेस नहीं है, और बार बार इधर इतना बड़ा फॉर्म बन रहा है तो बार बार इसको स्टेप वाइज लिखने में टाइम ज़्यादा जाएगा। तो x की जगह अंडर रूट पाई अपॉन 2 लिखा, तो x स्क्वायर करने पे ये बना पाई अपॉन 4, कॉस पाई अपॉन 4 इज 1/√2, स्क्वायर करने पे 1/2। सो डिनोमिनेटर में बन रहा रूट के अंदर 1 + 1/2 यानी कि अंडर रूट 3/2, यस अंडर रूट 3/2। न्यूमरेटर में क्या हो रहा -2, एक्स की जगह अंडर रूट पाई अपॉन 2 इंटू एक्स की जगह अंडर रूट पाई अपॉन 2, तो ये होगा कॉस पाई/4 यानी कि 1/√2, साइन ये भी 1/√2। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो न्यूमरेटर में बन रहा है -पाई, और डिनोमिनेटर में आ गया √2 इंटू √2 यानी कि 2, और इधर है √3, और ये जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में √2 है ना वो ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं, ये ऊपर चला गया। सो 2 √2 से √2 टाइम्स, यानी कि फाइनल आंसर आएगा -पाई अपॉन √2 इंटू √3। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी, √2 इंटू √3 को लिख सकते हो √6, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई dy/dx ऑफ y इक्वल टू x साइन y, यानी कि अगर x एंड y में इस तरह का रिलेशन है y इक्वल टू x साइन y, तो dy/dx क्या होगा? ओके, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना दोनों साइड, dy/dx लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में u इंटू वी, x एज इट इज साइन y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन cos y dy/dx, राइट, प्लस साइन y एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, हमें dy/dx इक्वल टू, मतलब dy/dx किसके इक्वल है ये फाइंड करना है। इसका मतलब dy/dx लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, बाकी सब राइट हैंड साइड में। तो ये जो फर्स्ट टर्म है ना इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहा हूँ। सो dy/dx माइनस x cos y dy/dx, और राइट हैंड साइड में बनेगा सिर्फ साइन y। ठीक है, dy/dx यहाँ से कॉमन लिया तो ये बनेगा 1 माइनस x cos y इक्वल टू साइन y। ठीक है, ओके, dy/dx इज इक्वल टू साइन y अपॉन 1 माइनस x cos y। कौन सा ऑप्शन? साइन y अपॉन 1 माइनस x cos y, ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, और फंक्शन है यहाँ पे कोसेक इनवर्स 1/4x, कोसेक इनवर्स 1/4x, इसका डिफरेंशिएशन करना। अच्छा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 4x। ठीक है, हमें पता है ना कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, यानी कि कोसेक इनवर्स 1/4x का डिफरेंशिएशन करना मतलब साइन इनवर्स 4x का डिफरेंशिएशन करना। तो इसको y कंसिडर कर लेते हैं, साइन इनवर्स 4x को। सो dy/dx इक्वल टू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह 4x है तो यहाँ पे 4x स्क्वायर आएगा, और क्योंकि x की जगह 4x है इसलिए 4x का वापस से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में। ठीक है, एक तरह से ये मान सकते हैं कि हमने 4x को डमी x कंसिडर किया। सो साइन इनवर्स x बना,
साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स की जगह 4x है, तो 4x का वापस से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में। अच्छा 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 4, और डिनोमिनेटर में √1 माइनस 16x स्क्वायर, दिस इज dy बाई dx। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई dy बाई dx when x इक्वल टू बी साइन स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल टू a कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ पे x एंड y पैरामीट्रिक फॉर्म में है, जहाँ पे थीटा पैरामीटर है, ठीक है। और ऑप्शन देके समझ आ रहा है कि dy बाई dx थीटा से फ्री होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, या तो हम dy बाई dx फाइंड करें पहले, जो कि हो सकता है थीटा के फॉर्म में आएगा, तो फिर थीटा को वहां से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा तरीका है कि पहले ही थीटा को रिमूव कर देते हैं, एक्स एंड वाई में रिलेशन फाइंड करते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। दोनों मेथड डिस्कस करेंगे। पहले क्या करें, एक्स इक्वल टू बी साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब एक्स अपॉन बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। वाई इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब वाई अपॉन ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। सपोज ये 1 है, ये 2 है, अगर 1 + 2 करेंगे तो थीटा रिमूव हो जाएगी, बिकॉज राइट हैंड साइड में बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स अपॉन बी प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1। करते डिफरेंशिएशन, एक्स अपॉन बी का होगा 1 अपॉन बी, वाई अपॉन ए का होगा 1 अपॉन ए डिवाइड बाई डी एक्स, और 1 का हो जाएगा 0। ओके, एलसीएम आएगा ए बी, इधर होगा a और इधर होगा b इंटू डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ए बी चला गया 0 में, तो a प्लस बी डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां से डिवाइड बाई डी एक्स आएगा माइनस a अपॉन बी, ऑप्शन डी। ओके, ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर दिख रहा है, कॉस स्क्वायर दिख रहा है, और हमें जो आंसर चाहिए वो थीटा से फ्री चाहिए। सो b को इधर भेजो, a को इधर भेजो, इस दोनों को ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, फिर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बेस्ट मेथड। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड करो, और फिर डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा से डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ये इस तरह का हमने पहले डिस्कशन किया है, क्योंकि दोनों मेथड, इसमें या तो आप पहले थीटा को रिमूव करो फिर डिफरेंशिएट करो, या फिर पहले डिफरेंशिएट करो फिर थीटा को रिमूव करो, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 21, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन क्या है, लॉग ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको मैं y कंसिडर कर लेता हूँ। अच्छा, डिफरेंशिएशन फाइंड करना x के रेस्पेक्ट, मतलब dy बाई dx फाइंड करना। अच्छा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो हमें पता है, लेकिन log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसका डिफरेंशिएशन नहीं पता है। एक काम करते हैं, log के अंदर जो कुछ भी है ना उसको डमी x कंसिडर कर लेते हैं, तो ये log x बनेगा। log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और जिसको भी डमी x कंसिडर किया उसका डिफरेंशिएशन वापस से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में तो ये रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, न्यूमरेटर में इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर का होगा 6x और 2x का होगा 2 कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर से ज्यादा 3x प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 2 इंटू 3x प्लस 1। ओके, ए एंड बी में से ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, इस क्वेश्चन में हमें लॉग ऑफ अंडर साइन अंडर ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो जिसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है उसको मैं y कंसिडर कर रहा हूँ, और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहा हूँ। ओके, लॉग ऑफ अंडर साइन अंडर ई रेज टू एक्स, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, साइन पावर में 1/2। अच्छा, साइन के अंदर थीटा की जगह अंडर ई रेज टू एक्स है, यानी कि ई रेज टू x/2 है। ओके, ठीक है।
लॉग के अंदर वैल्यू के ऊपर कोई पावर होती है तो पावर बाहर आ जाती है। सो ये बनेगा y इक्वल टू 1/2 log ऑफ साइन ई रेज टू एक्स बाई टू। ओके, पावर बाहर आ गई। अब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, लेकिन x की जगह यहाँ पे कुछ और है तो कोई बात नहीं, उसको x कंसिडर कर लो, डमी x। सो ये log x जैसा दिखेगा अभी, और log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। सो 2 तो एज इट इज, और x की जगह हम लिखने वाले साइन ई रेज टू एक्स बाई टू। ठीक है, और जिसको डमी x कंसिडर किया उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में वापस से डिफ्रेंशिएशन साइन ई रेज टू एक्स बाई टू। ठीक है, ओके, इधर न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 2 इंटू साइन ई रेज टू एक्स बाई टू, और साथ में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, लेकिन एक्स की जगह यहाँ पे ई रेज टू एक्स बाई टू है, तो ई रेज टू एक्स बाई टू को अगेन डमी एक्स कंसिडर करना पड़ेगा। सो ये साइन एक्स जैसा दिख रहा है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, लेकिन एक्स की जगह ई रेज टू एक्स बाई टू। ठीक है, जिसको भी डमी एक्स कंसिडर किया उसका वापस से डिफरेंशिएशन ई रेज टू एक्स बाई टू, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कॉस ई रेज टू एक्स बाई टू, साइन ई रेज टू एक्स बाई टू, क्या हो गया, कॉट ई रेज टू एक्स बाई टू। यस, कॉट ई रेज टू एक्स बाई टू, डिनोमिनेटर में ये 2, और ई रेज टू एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन ई रेज टू एक्स बाई टू इंटू 1/2। ठीक है, यहाँ पे भी इसको डमी एक्स कंसिडर किया, लेकिन अभी कंसिडर करने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो फाइनल आंसर क्या आएगा, मेरे हिसाब से फाइनल आंसर आना चाहिए, इधर लिख रहा हूं, डिनोमिनेटर में तो 4 और ऊपर हो रहा है ई रेज टू एक्स बाई टू इंटू कॉट ई रेज टू एक्स बाई टू। ओके, आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए, ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल रेज टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल रेज टू 4, वाई कंसिडर कर लेते हैं इसको। सो हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। सो स्टैंडर्ड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन जो राइट हैंड साइड में है उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास नहीं है, तो जो कुछ भी अंदर है उसको मैं डमी एक्स कंसिडर करूंगा, तो ये एक्स रेज टू 4 जैसा दिखेगा, और एक्स रेज टू 4 का होता है 4x क्यूब। ठीक है, 4x क्यूब, लेकिन x की जगह क्या पुट करना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्यूब, क्योंकि ये तो डमी x है ना, इसको रिजल्ट में नहीं लिख सकते, जिसको हमने डमी x कंसिडर किया उसको लिखना। ठीक है, और जिसको डमी x कंसिडर किया उसका वापस से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 को आगे लिख रहा हूं, 2x प्लस 1, और इधर होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल क्यूब। दिस इज आर डी वाई बाई डी एक्स। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, इस क्वेश्चन में मैं एक्स एंड वाई पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है, जहां पे थीटा पैरामीटर है, और डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना। सो एक्स एंड वाई पैरामीट्रिक फॉर्म है, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। राइट, राइट, इसका मतलब पहले y का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एंड x का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन में कैलकुलेट करके रखना। सो y इक्वल टू ई रेज टू माइनस थीटा, थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा, ये क्वेश्चन में गिवन है। थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v 1 प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। ठीक है, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एज इट इज 1 अपॉन थीटा का माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा एज इट इज एंड ई रेज टू माइनस थीटा का माइनस ई रेज टू माइनस थीटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ई रेज टू माइनस थीटा कॉमन ले सकता हूं इस टर्म से और इस टर्म से।
सो अंदर यहाँ पे बन रहा है 1 + 1/θ², और ये माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -θ + 1/θ। ओके, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, e⁻θ बार एज इट इज, और अंदर में θ² को एलसीएम ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो θ² कॉमन लिया तो इधर आएगा θ² एलसीएम लिया तो इधर आएगा θ² + 1 माइनस ओके, यहाँ पे आएगा θ³ प्लस इधर θ। अच्छा, कुछ टर्म कैंसिल नहीं हो रही, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, बस यही बना। ओके, अच्छा, ये dy/dθ है। सो x इक्वल टू क्वेश्चन में क्या गिवन है, e⁻θ + 1/θ। सो dx/dθ इक्वल टू, अगेन यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, e⁻θ इज इट इज θ + 1/θ का डिफरेंशिएशन 1 - 1/θ² प्लस θ + 1/θ इज इट इज e⁻θ का e⁻θ। e⁻θ यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 - 1/θ² प्लस θ + 1/θ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर मैं θ² को एलसीएम कंसिडर करूं तो ये होगा θ² -1 प्लस θ³ प्लस θ। ठीक है, ओके, ये अपना dy/dθ है और इधर dx/dθ है। इस इक्वेशन में पुट करेंगे dy/dθ अपॉन dx/dθ, तो dy/dx आ जाएगा। ओके, बहुत ही खतरनाक फॉर्म बन रहा है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होगा और कोई तरीका नहीं। सो dy/dx इक्वल टू dy/dθ, dy/dθ है e⁻θ मल्टीप्लाई में θ² + 1 माइनस θ³ प्लस θ, θ² + 1 माइनस θ³ प्लस θ, एंड डिनोमिनेटर में θ²। ओके ओके, dx/dθ क्या है, e⁻θ और अंदर θ² - 1 प्लस θ³ प्लस θ, θ² - 1 प्लस θ³ माइनस θ अपॉन θ², सॉरी प्लस θ यहाँ पे। ओके, इसमें पुट कर रहे हैं हम dy/dθ अपॉन dx/dθ। ठीक है, वैसे आंसर तो ये है, θ² से θ² कैंसिल हो गया, लेकिन ऑप्शन देख के हमें डिसाइड करना होगा कि आंसर किस फॉर्म में लाना। ओके, यहाँ पे e⁻θ को e⁻θ को ऊपर लेके गया तो e⁻⁻2θ हो गया, और बाकी सब एज इट इज। ठीक है, θ² + 1 माइनस θ³ प्लस θ, तो ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि θ³ वाले टर्म को पहले लिखना है, फिर θ², फिर θ और फिर कांस्टेंट। सो माइनस θ³ प्लस θ² प्लस θ प्लस 1, और डिनोमिनेटर में θ³ प्लस θ² प्लस θ माइनस 1, यानी कि न्यूमरेटर में θ³ का टर्म नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, e⁻⁻2θ, ऑप्शन डी। ओके, e⁻⁻2θ, θ³ का टर्म नेगेटिव और डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म नेगेटिव, ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका ये है। क्वेश्चन नंबर 25, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। फंक्शन है साइन इनवर्स 2x। ओके, फंक्शन को y कंसिडर कर लेता हूं, साइन इनवर्स 2x। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू 1/√1 माइनस x²। सो यहाँ पे 2x को मैं डमी x कंसिडर कर रहा हूं, तो ये साइन इनवर्स x बना, डिफरेंशिएट करने पे क्या बन रहा है, 1/√1 माइनस x²। x की जगह यहाँ पे है 2x, और जिसको हमने डमी x कंसिडर किया है उसका वापस से डिफरेंशिएशन।
ठीक है। सो डिनोमिनेटर में होगा अंडर रूट 1 माइनस 2^2x और न्यूमरेटर में होगा 2^x का डिफरेंशिएशन यानी कि 2^x इंटू log 2। कौन सा ऑप्शन? ओके, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। रूट के अंदर 2^2x को लिख सकता हूं 4^x और न्यूमरेटर एज इट इज 2^x इंटू ln 2। अब देखो कौन सा ऑप्शन, मेरे हिसाब से ऑप्शन बी। आपके हिसाब से भी यही होना चाहिए। यस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, यहां पे फंक्शन है log ऑफ e⁻mx माइनस e⁻mx। ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं क्योंकि ऑप्शन देख के ऐसा ही लग रहा है कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना सही रहेगा। dy/dx इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन log में x नहीं है, यहाँ पे कुछ और ही है। कोई बात नहीं, इसको डमी x कंसिडर कर लेते हैं। ये बना log x यानी कि log x का डिफरेंशिएशन है कि 1/x, लेकिन x की जगह यहाँ पे e⁻mx माइनस e⁻mx है। तो जिसको डमी x कंसिडर किया उसका वापस से डिफरेंशिएशन। ओके, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन e⁻mx का डिफरेंशिएशन e⁻mx इंटू m। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है mx है, इसका वापस से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना। वैसे ही e⁻mx का हो जाएगा e⁻mx इंटू -m। ठीक है, सो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया। ओके, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर में बीच में प्लस है और इधर है m इंटू e⁻mx और इधर है m इंटू e⁻mx। m कॉमन ले सकते, सो अंदर बन रहा है डिनोमिनेटर एज इट इज e⁻mx माइनस e⁻mx और न्यूमरेटर में e⁻mx प्लस e⁻mx। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए लग रहा मुझे। यस, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, इस क्वेश्चन में x एंड y पैरामीट्रिक फॉर्म में, जहां पे t पैरामीटर है और dy/dx फाइंड करना। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं इसी असाइनमेंट में। मतलब हम क्या करते हैं, y का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और फिर डिवाइड करते हैं तो dy/dx आ जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे u/v लगाना पड़ेगा, इधर भी u/v लगाना पड़ेगा। सो बेटर ये हो सकता है कि हम t की जगह कुछ सब्सटीट्यूट करें, क्योंकि ऐसा कुछ दिख भी रहा है ना, 1 + t² - t², 2t/1 - t²। सो मैं t की जगह tan थीटा पुट कर रहा हूं, t = tan थीटा। तो x बन जाएगा a 1 + tan² थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा, राइट। अच्छा, हमें पता cos 2 थीटा इक्वल टू, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले, जिसमें से 10 के फॉर्म में फॉर्मूला है 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। यहाँ पे 1 + tan² अपॉन 1 - tan², यानी कि यह है a अपॉन cos 2 थीटा, यानी कि a sec 2 थीटा, राइट। इसका उल्टा है ना, रेसिप्रोकल है। ये 1 - tan² प्लस 1 + tan² है और 1 - tan² अपॉन 1 + tan² है। इधर 1 + tan² अपॉन 1 - tan² है, तो ऐसे लिख सकते हो इसको। अच्छा, a लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये बनेगा x अपॉन a इक्वल टू sec 2 थीटा। ठीक है, ये रिलेशन आया एक तो। अब दूसरा y इक्वल टू 2t अपॉन 1 - t² है। t की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, tan थीटा। सो ये होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। ये होता है tan 2 थीटा, राइट, tan 2 थीटा। मतलब यहां से y इक्वल टू tan 2 थीटा मिला। ओके, और हमें पता 1 + tan² इक्वल टू sec² होता है, यानी कि 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा। सो ये हो जाएगा 1 + tan² थीटा यानी कि y²
इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा की जगह 2 थीटा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थीटा की जगह 2 थीटा हो, 3 थीटा हो, 4 थीटा हो, कुछ भी हो, शाहरुख खान, सलमान खान, कुछ भी हो, इधर 10 के साथ जो थीटा है ना, जो एंगल है वो को वो इधर होना चाहिए। मतलब इधर शाहरुख खान है तो इधर भी शाहरुख खान, इधर सलमान खान है तो इधर भी सलमान खान, इधर 2 थीटा है तो इधर भी 2 थीटा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने वाले। सो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y डिवाइड बाई डी एक्स, और 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइड बाई डी एक्स आएगा x अपॉन ए स्क्वायर वाई, ये वाला y राइट हैंड साइड में जाएगा तो ऐसा बनेगा। लेकिन हमें x एंड y के फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए, हमें t के फॉर्म में चाहिए। सो x को वापस से रिप्लेस करना पड़ेगा। x इक्वल टू क्या है, a सेक 2 थीटा, a सेक 2 थीटा, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर, y की जगह 10 2 थीटा। सो डिनोमिनेटर में a बचा है, सेक 2 थीटा अपॉन 10 2 थीटा। 10 2 थीटा को लिखूंगा साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, और इसको लिखूंगा 1 अपॉन कॉस 2 थीटा। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगी, ये बनेगा 1 अपॉन ए साइन 2 थीटा। ठीक है, अब इसके आगे का पार्ट मैं इधर कर रहा हूं। ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर इग्नोर करना। यहां पे क्या है, 1 अपॉन ए साइन 2 थीटा, ये अपना डी वाई बाई डी एक्स है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए साइन 2 थीटा। अब क्योंकि मुझे टी के फॉर्म में लाना है और टी है अपना 10 के फॉर्म में, 10 थीटा के फॉर्म में, तो साइन 2 थीटा को 10 के फॉर्म में बनाना होगा। 1 अपॉन ए साइन 2 थीटा होता है 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। सो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ गया, यानी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन ए इंटू 2 10 थीटा। अब 10 थीटा की जगह टी पुट कर सकते हैं वापस से, क्योंकि हमने इसी को तो 10 थीटा को ही तो टी कंसिडर किया था ना। सो ये फाइनल आंसर हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 280। दिस इज आर डी वाई बाई डी एक्स। कौन सा ऑप्शन, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 280, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 280, ऑप्शन बी। ओके, इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, किसका, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। इसको मैं y कंसिडर कर लेता हूं। ओके, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है, तो मैं एक काम करते हैं, x की जगह अगर 10 थीटा पुट करेंगे या 10 2 थीटा पुट करेंगे, नहीं 10 थीटा पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस 2 थीटा। ठीक है, x की जगह 10 थीटा, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का। अब ये सब्सटीट्यूट करने का फायदा ये हुआ अपना कि कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया और सिर्फ 2 थीटा बचा, और थीटा की वैल्यू यहां से हम रिप्लेस कर सकते हैं 10 इनवर्स एक्स। ये अपना y है। अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना इजी हो गया, 2 तो कांस्टेंट बाहर, 10 इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि फाइनल आंसर आएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, किसको डिफरेंशिएट करना, 10x होल रेज टू साइन एक्स। ओके, मैं इसको y कंसिडर कर लेता हूं, 10x के पावर में साइन एक्स है, और हमें पता है किसी फंक्शन के पावर में फंक्शन होता है और उसका डिफरेंशिएट करना होता है तो पहले लॉग लेते हैं। सो दोनों साइड लॉग लिया तो log y इक्वल टू, इधर पावर बाहर आ जाएगी साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ 10x। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का हो गया 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इधर u इंटू ई लगेगा, साइन एक्स एज इट इज, लॉग ऑफ 10x का 1 अपॉन 10x इंटू 10x का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको डमी एक्स कंसिडर किया, तो डमी एक्स कंसिडर किया तो log x बना, log x का 1 अपॉन एक्स, लेकिन x की जगह 10x का वापस से डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस log ऑफ 10x एज इट इज एंड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स।
ओके ओके, देखो 10x को अगर साइन अपॉन कॉस लिखूंगा ना, ठीक है लिखते हैं एक बार, साइन डिनोमिनेटर में जो 10 है ना उसको मैं साइन अपॉन कॉस लिख रहा हूं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और मल्टीप्लाई में जो सेक स्क्वायर एक्स है उसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख रहा हूं, प्लस log ऑफ 10x एज इट इज एंड cos x एज इट इज। साइन से साइन कैंसिल हो गया, और ये जो cos है ना डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वो ऊपर आ गया, cos x इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये एज इट इज। अगेन एक cos कैंसिल हो गया तो डिनोमिनेटर में cos बचा, डिनोमिनेटर में cos मतलब न्यूमरेटर में सेक एक्स प्लस सेकेंड टर्म क्या log ऑफ 10x और साथ में cos x। ये है अपना 1 अपॉन वाई डिवाई बाई डी एक्स। तो मुझे बताओ dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड जो कुछ भी है ना उसके साथ y मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसके साथ, सेक एक्स प्लस लॉग ऑफ 10x इंटू कॉस एक्स के साथ। क्या मल्टीप्लाई होगा, y मतलब 10x रेज टू साइन एक्स, 10x रेज टू साइन एक्स। कौन सा ऑप्शन, 10x रेज टू साइन एक्स, ऑप्शन सी तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। बाकी तीन में बार तो एज इट इज है, अंदर सेक एक्स प्लस लॉग ऑफ 10x इंटू कॉस एक्स, ऑप्शन डी। ओके ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, इफ x रेज टू m इंटू वाई रेज टू n इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस वाई होल रेज टू m प्लस n, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। ओके dy बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा y बाई एक्स, ऑप्शन बी। डायरेक्ट ध्यान रखना, मतलब किस टाइप के फॉर्म में, x रेज टू m y रेज टू n इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस वाई रेज टू m प्लस n, ये क्वेश्चन है। अगर वेरिएबल की पावर का सम हर एक टर्म में सेम है, जैसे यहां पे ये एक टर्म है दूसरा ये टर्म है, वैसे तो यहां पे बहुत सारे टर्म बनेंगे लेकिन इसको एक ही टर्म कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, सो 2 ही टर्म है, दोनों में वेरिएबल की पावर का सेम m प्लस n है, मतलब सेम है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू y बाई एक्स होगा। ओके अगर इसको बाइनोमियल थ्योरम से आप एक्सपेंड करोगे तो हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर का सम m प्लस n ही होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चंस ना आपने बुक में बहुत सारे किए, जैसे 1.3 का ये 4th क्वेश्चन है, इसमें हमें dy बाई डी एक्स y बाई एक्स प्रूव करना था, और आप नोटिस करोगे हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर का सम सेम है, हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर का सम सेम है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इधर भी और इधर भी, ठीक है। जैसे आप न्यूमरेटर में देखते हो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स रेज टू 4 वाई रेज टू 4, एक्स रेज टू 4 वाई रेज टू 4, और एक्स रेज टू 20 20 20 20, इधर 7 7 7 7, क्यूब 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 क्यूब, इसलिए इन सब का रिजल्ट आ रहा वाई बाई एक्स। और यहाँ पे भी देखोगे तो 7 प्लस 5 12 और x प्लस वाई होल रेज टू 12, इधर p 4 तो p प्लस 4 और इधर भी p प्लस 4। ओके और ये एग्जांपल्स भी थे, तो 1.3 के जस्ट पहले सेकंड एग्जांपल एंड थर्ड एग्जांपल में अगर x रेज टू m y रेज टू n है तो इसमें वेरिएबल की पावर का समय m प्लस n और इधर कितना m प्लस n, इसलिए इसका रिजल्ट आएगा y बाई एक्स। सेम यहाँ पे भी x रेज टू m पावर m पावर m पावर m, तो y बाई एक्स। अब इसका सॉल्यूशन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम एमसीक्यू टाइप का असाइनमेंट यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, और इसका सॉल्यूशन इजी नहीं, बहुत बड़ा है। ये सेम क्वेश्चन ना आपको मॉक टेस्ट में कितनी बार मिलेगा देखना, और अगर मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा तो वहां पे भी इसको डायरेक्ट ही आंसर करेंगे, सॉल्यूशन नहीं करेंगे। अगर सॉल्यूशन देखना है एग्जाम्पल 2 रहा, एग्जाम्पल 3 रहा, आपने ये सब किए, ये 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 भी हुआ आपका, सो डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना। ओके और अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है कि हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर का सम सेम कैसे हो गया, तो एक काम करो ना, y को x से रिप्लेस कर दो, इधर y की जगह x पुट करेंगे तो ये बनेगा x रेज टू m इंटू एक्स रेज टू n, y की जगह x पुट कर रहा हूं, इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस एक्स होल रेज टू m प्लस n, तो ये बन रहा है x रेज टू m प्लस n इक्वल टू 2 टाइम्स 2x रेज टू m प्लस n, ठीक है भाई। मैं यही बोल रहा हूं ना, वेरिएबल की पावर का सम सेम होना चाहिए,
तो दो वेरिएबल रखो ही नहीं ना, वेरिएबल एक ही बना दो। तो यहाँ पे x की पावर m प्लस एन और इधर x की पावर m प्लस एन, सेम सेम है, तो रिजल्ट y बाई एक्स। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू वाई प्लस वाई रेज टू एक्स इक्वल टू ए रेज टू बी। ओके, हमें गिवन है x रेज टू वाई प्लस वाई रेज टू एक्स इक्वल टू ए रेज टू बी और dy बाई डी एक्स फाइंड करना। अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये बनेगा d ओवर डी एक्स ऑफ x रेज टू वाई प्लस d ओवर डी एक्स ऑफ y रेज टू एक्स इक्वल टू d ओवर डी एक्स ऑफ a रेज टू बी विच इज 0। ओके, क्या मैंने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब क्योंकि इनका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये फंक्शन के ऊपर पावर में फंक्शन है, सो लॉग लेके इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, x रेज टू वाई को मैं z1 कंसिडर कर लेता हूं इसको। सो दोनों साइड लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ z1 इज इक्वल टू y लॉग x ऐसा बनेगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड तो 1 अपॉन z1 इंटू डी z1 अपॉन डी एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, राइट, यहां पे इस पॉइंट पे इक्वल टू इधर u इंटू वी लगेगा, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी कि dy बाई डी एक्स। ओके, u यहां पे y है और v log x है, समझा होगा। ठीक है, डी z1 अपॉन डी एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये बन रहा y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इनके साथ ये z1 मल्टीप्लाई होने वाला है, z1 मतलब x रेज टू वाई। सो हमें मिला है डिफरेंशिएशन ऑफ z1 यानी कि इसका डिफरेंशिएशन मतलब डी ओवर डी एक्स ऑफ x रेज टू वाई। ओके ओके, सो z2 इक्वल टू है y रेज टू एक्स, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं पॉसिबल है, दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये बनेगा log ऑफ z2 इज इक्वल टू x log y। अब अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन करें तो ये होगा 1 अपॉन z2 इंटू डी z2 अपॉन डी एक्स इक्वल टू u इंटू वी, एक्स एज इट इज log y का 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y एज इट इज एंड x का 1। सो डी z2 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये z2 राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y के साथ। z2 मल्टीप्लाई होगा, z2 मतलब y रेज टू x मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब इन दोनों को ऐड करना है और इक्वल टू 0 करना है, किस किस को, इसको एंड इसको, राइट ना, क्योंकि z1 इसको कंसिडर किया, z2 इसको कंसिडर किया, इनका डिफरेंशिएशन हमने फाइंड कर लिया। तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन को ऐड करके इक्वल टू 0 करना। ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर मार सकते हो। सो ये बन रहा है x रेज टू वाई y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई अपॉन एक्स प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y रेज टू एक्स इंटू x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू 0। ठीक है, यस ठीक है, ऐसा ही है। अब यहां से हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सब राइट हैंड साइड में, बस इतना सा काम बचा। यहाँ पे एक मुझे डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, इधर डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, तो बाहर निकालने के लिए मुझे एक्स रेज टू वाई को अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, वाई रेज टू एक्स को इधर मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब एक्स रेज टू वाई को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये डिनोमिनेटर में जो एक्स है उसकी वजह से ये एक्स रेज टू वाई माइनस 1 बन जाएगा, प्लस इधर एक्स रेज टू वाई लॉग वाई सॉरी लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब यहाँ पे वाई रेज टू एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो डिनोमिनेटर में जो वाई है उसकी वजह से ये वाई रेज टू एक्स माइनस 1 हो जाएगा इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई रेज टू एक्स इंटू लॉग वाई इक्वल टू 0। तो जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है उसको तो लेफ्ट हैंड साइड रखना, बाकी दोनों को राइट हैंड साइड भेजना। एक तो ये टर्म है, दूसरा ये वाला टर्म। सो इनको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो माइनस वाई इंटू एक्स रेज टू वाई माइनस 1 माइनस वाई रेज टू एक्स इंटू लॉग वाई। लेफ्ट हैंड साइड में जो बचा है ना, उसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले रहा हूँ, किस किस में से,
एक तो ये टर्म में से, दूसरा ये टर्म में से। तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद ये बन रहा है एक्स रेज टू वाई लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू वाई रेज टू एक्स माइनस 1. So dy by dx is equal to finally minus y x raised to y minus 1 minus y raised to x log y upon denominator में x raised to y log x plus x into y raised to x minus 1. ओके, सो टर्म्स रीअरेंज हो सकती है, ये पहले ये बाद में इस तरह से, लेकिन फाइनल आंसर यही है. देखते हो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है. y कॉमन किस में आ रहा है? y तो a एंड d में से कॉमन आ रहा है, तो a एंड d में से कोई आंसर हो सकता है क्योंकि अपना माइनस न्यूमरेटर से कॉमन आता दिख रहा है. सो न्यूमरेटर में y इंटू एक्स रेज टू वाई माइनस 1, y इंटू एक्स रेज टू वाई माइनस 1 प्लस वाई रेज टू एक्स लॉग वाई प्लस वाई रेज टू एक्स लॉग वाई, और डिनोमिनेटर में एक्स रेज टू वाई लॉग एक्स रेज टू वाई लॉग एक्स प्लस x इंटू वाई रेज टू एक्स माइनस 1, एक्स इंटू वाई रेज टू एक्स. यस, ऑप्शन डी. ऑप्शन डी करेक्ट है, बस यहां से माइनस कॉमन लेना बाकी है. ये माइनस कॉमन भी ले लिया. ओके, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 32. कैलकुलेट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई इक्वल टू दिस. वाई इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6. ये क्वेश्चन में गिवन है. डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में फाइंड करना है. सो पहले एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 6x स्क्वायर प्लस 6x. राइट. एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12x प्लस 6. कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी. इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 33. ओके, इस क्वेश्चन में फंक्शन एफ एक्स जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और है, राइट हैंड साइड में कुछ और है. ठीक है, मतलब जीरो पे फंक्शन चेंज हो रहा है और हमें एफ डैश जीरो फाइंड करना. तो ये डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन हो गया. अब इसके लिए पहले हमें कंटिन्यूटी चेक करना होगा. कि फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस है कि नहीं है. सो लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स की वैल्यू 1 है, एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स की वैल्यू राइट हैंड साइड में x की जगह डायरेक्टली 0 पुट कर सकते हैं. भाई लिमिट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि 0 बाई 0 फॉर्म बन ही नहीं रहा. ये बनेगा 1 प्लस साइन 0 यानी कि 1. यस, फंक्शन कंटिन्यूस है. डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे? डायरेक्ट एफ डैश एक्स फाइंड करो. सो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0, इधर 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस. ये x लेस देन 0 के लिए, ये x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई बाई 2 के लिए. सो हमें एफ डैश 0 फाइंड करना है ना, तो x की जगह 0 पुट करो. ऊपर तो ये 0 है और नीचे कॉस 0 होता है 1, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है. इसका मतलब एफ डैश 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा. ऑप्शन डी करेक्ट है. ओके. क्वेश्चन नंबर 34. डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. ओके, इस फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड करना. मैं इसको y कंसिडर कर लेता हूं. कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2. ओके. वैसे तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से बेटर यहां पे मुझे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री दोनों दिख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये आपस में कैंसिल होकर सिंप्लीफाइड हो सकते हैं. बस सोचना ये कि कैसे सिंप्लीफाई करना. कॉस इनवर्स मुझे ऐसा लग रहा है 1 प्लस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 पुट करना चाहिए अपॉन 2 एज इट इज. 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन रहा कॉस इनवर्स साइन स्क्वायर रूट हट जाएंगे, मतलब स्क्वायर एंड रूट हट जाएगा तो अंदर बनेगा साइन एक्स बाई 2. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे कॉस इनवर्स है, इधर साइन है, तो साइन को कॉस में बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको लिख सकता हूँ कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2. कॉस इनवर्स से कॉस गया तो बचा क्या? पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2. ये है अपना y, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस 1 बाई 2. ऑप्शन डी. ओके. आइडेंटिफाई डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3a एक्स स्क्वायर वाई.
ओके, हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। एक काम करते हैं, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में। सो ये बनेगा 3x स्क्वायर, इधर होगा 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में 3a कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे और अंदर u इंटू वी लगेगा। एक्स स्क्वायर एज इट इज y का dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x डिफ्रेंशिएशन। बस सिंपल हो गया। dy बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड रखो, बाकी सब राइट हैंड साइड भेज दो। मुझे ऐसा लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड से 3 कॉमन आएगा और इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए अंदर मल्टीप्लाई होगा, मतलब ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2axy। ओके, 2xy तो है ही और साथ में ए भी मल्टीप्लाई हो गया। सो dy बाई डी एक्स वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहा हूं और इधर जो dy बाई डी एक्स का टर्म नहीं है उसको राइट हैंड साइड। वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2axy माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स कॉमन आया तो ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2axy माइनस एक्स स्क्वायर। सो फाइनली dy बाई डी एक्स मेरे पास आया है 2axy माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, आंसर ये है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है। सो डिनोमिनेटर में है वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। यस, ये दो ऑप्शन में न्यूमरेटर चेक करते हैं। 2axy पॉजिटिव है, 2axy पॉजिटिव, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। एक्स कॉमन लेना है न्यूमरेटर से, यहां से, तो ऑप्शन बी मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो फंक्शन क्या है यहाँ पे 3 रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ओके, इसको मैंने y कंसिडर कर लिया। इसको डिफ्रेंशिएट करना मतलब हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। सो हमें पता है d ओवर डी एक्स ऑफ a रेज टू एक्स इज इक्वल टू a रेज टू एक्स लॉग a। ए कुछ भी हो सकता, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है सिर्फ 1 को छोड़ के। सो यहाँ पे ए की जगह 3 है और उसके ऊपर x की जगह कुछ और है, तो हमें डिफरेंशिएशन करते टाइम ना इसको डमी एक्स कंसिडर करना पड़ेगा, है कि नहीं। सो अब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन 3 रेज टू एक्स ln 3, लेकिन x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और जिसको डमी एक्स कंसिडर किया है उसका डिफरेंशिएशन वापस से मल्टीप्लाई में। ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम इसी असाइनमेंट में। dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू लॉग 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2 का डिफरेंशिएशन 2। बस हो गया। अब हमें क्वेश्चन के मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अरेंज करना पड़ सकता है। 3x रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x नहीं ना, x रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये कहां से आ रहा है। यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, ये होगा 3 रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x लॉग 3, और यहां से 2 कॉमन आया तो x प्लस 1, ये अपना dy बाई डी एक्स है। सो 2 टाइम्स x प्लस 1, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, मतलब बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। सो बचा कौन सा, माइनस कॉमन नहीं आ रहा है इसलिए ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता है। बचे ये 2 ऑप्शन, और दोनों ऑप्शन मुझे सेम लग रहे हैं। 3x रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 3x रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x लॉग 3 2 टाइम्स x प्लस 1 2 टाइम्स x प्लस 1, COD तो सेम ही लग रहे हैं। ओके, फिर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, अपना आंसर करेक्ट है। बिलीव योरसेल्फ, ये करेक्ट है। ये सिर्फ मुझे ही दोनों ऑप्शन सेम लग रहे हैं CD, या आपको भी लग रहा है?
हाँ सी डी का सेम ही है। ओके, ये आंसर करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, log x प्लस वाई इक्वल टू 2xy देन y डैश 0 किसके इक्वल होगा? ठीक है, log x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स xy। सो डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा? log x का होता है 1/x, लेकिन x की जगह कुछ और है तो इसको डमी x कंसिडर करते। सो log x का होता है 1/x, x की जगह x प्लस वाई, और x प्लस वाई का वापस से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में। राइट हैंड साइड में u इंटू वी लगेगा, x एज इट इज, y का डिवाइड बाई डी एक्स, y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1। ओके ओके, 1/x प्लस वाई, x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, x का तो 1, y का डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स, अच्छा ब्रैकेट ओपन कर देते ना, 2x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2y, ऐसा बना। अब हमें y डैश यानी कि डिवाइड बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 फाइंड करना है, डिवाइड बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। सो x की जगह तो 0 पुट कर देंगे, लेकिन y की जगह क्या करेंगे? तो हमें इस रिलेशन से log x प्लस वाई इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स वाई, इस रिलेशन से हमें पता करना होगा कि x इक्वल टू 0 पुट करने पे y की वैल्यू क्या आ रही है। सो x की जगह 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा log y, और इधर x की जगह 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। log y इक्वल टू 0 मीन्स y इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, इसमें पुट करके डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x कॉमा वाई इज इक्वल टू 0,1 पुट कर रहे हैं। सो ये बनेगा 1/0 प्लस 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, एक्स की जगह 0 पुट किया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और y की जगह 1 पुट किया तो ये 2 बना, इधर बन रहा 1/1 यानी कि 1, लिखने की जरूरत नहीं। सो लेफ्ट हैंड साइड में हुआ 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, यानी कि डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 1। ओके, ऑप्शन सी। मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने इसी असाइनमेंट में ये क्वेश्चन किया है पहले। ठीक है, ओके, वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करना। हम चाहते तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू एक एक्स एंड वाई का फंक्शन बना सकते थे, मतलब डिवाइड बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में, फिर सब राइट हैंड साइड में, लेकिन वो सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता ना तो डिवाइड बाई डी एक्स जस्ट फाइंड होने के जस्ट बाद एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट करो, फिर सिंप्लीफाई करो। क्योंकि देखो ना, एक्स इक्वल टू 0 पुट करने पे ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो इसको साथ साथ लेके चलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 38, इफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 देन एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिसकंटिन्यूस, डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस। ओके, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी की बात हो रही है। फंक्शन एफ एक्स है मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। ठीक है, अगर इसका कर्व ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा? कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सपोज ये एक्स है और ये वाई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अच्छा, ये 0 कहाँ पे हो रहा है? एक्स इक्वल टू 3 पे, यानी कि इसका कॉर्नर पॉइंट एक्स इक्वल टू 3 पे बनेगा, राइट। सो ये एक्स इक्वल टू 3 है और इसका कॉर्नर पॉइंट ऐसे बनना चाहिए। इसका मतलब ये सेम वाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स जैसा ही है, बस इसका जो कॉर्नर पॉइंट है वो एक्स इक्वल टू 3 पे। ठीक है, दिस इज एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। सो फंक्शन सारी एक्स की वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है, बस एक्स इक्वल टू 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बन रहा है। जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बनता है, शार्प एज होती है, वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। ओके, सो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। नहीं, ये रॉन्ग ऑप्शन है। एक्स इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल है, सिर्फ एक्स इक्वल टू 3 पे नहीं है, बाकी सब पे डिफरेंशिएबल है। डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2 नहीं ना, सब जगह कंटिन्यूस। डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 3 नहीं, एक्स इक्वल टू 3 पे तो डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। क्या ऑप्शन डी?
continuous but not differentiable at x equal to 3. Yes, option D correct. Question number 39. Differentiate the function with respect to x. फंक्शन क्या है? 10 log x. इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड करना. सपोज ये y है, इसका मतलब हमें dy by dx फाइंड करना. सो 10x का डिफरेंशिएशन तो हमें पता है, लेकिन 10 ऑफ log x का डिफरेंशिएशन नहीं पता है. तो एक काम करते हैं ना, log x को डमी x कंसिडर कर लेते हैं. तो ये 10x बना. 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x. ओके, तो sec स्क्वायर x, x की जगह यहां पे log x है, और जिसको डमी x कंसिडर किया उसका डिफरेंशिएशन वापस है log x. ठीक है, dy by dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर log x. log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x. कौन सा ऑप्शन? sec स्क्वायर log x अपॉन x, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 40. आइडेंटिफाई dy by dx ऑफ y इक्वल टू k रेज टू x प्लस वाई. ओके, y इक्वल टू k रेज टू x प्लस वाई है, और हमें dy by dx आइडेंटिफाई करना है, यानी कि dy by dx फाइंड करना है. k यहाँ पे कोई पॉजिटिव रियल नंबर है 1 को छोड़ के, ये हमें अज्यूम करना होगा. ठीक है, और हमें पता है डी ओवर डी एक्स ऑफ a रेज टू x इज इक्वल टू a रेज टू x log a. अब यहाँ पे a की जगह k है. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो x की जगह यहाँ पे x प्लस वाई दिख रहा है. ठीक है, x की जगह x प्लस वाई. तो एक काम करते हैं ना, इसको डमी x कंसिडर करते हैं. अब आपको अच्छे से समझ आएगा. x प्लस वाई को मैंने डमी x कंसिडर किया, तो ये बना k रेज टू x. ये सेम वैसा ही है a रेज टू x जैसा, k रेज टू x. तो a रेज टू x का डिफरेंशिएशन a रेज टू x log a है, तो k रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? k रेज टू x log k. k रेज टू x, लेकिन x तो डमी है, x की जगह क्या है? x प्लस वाई. k रेज टू x log k, और जिसको डमी x कंसिडर किया उसका डिफरेंशिएशन वापस है मल्टीप्लाई में. ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आराम से देख सकते हो. k रेज टू x प्लस वाई log k इंटू एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, x का 1, y का dy by dx. दिस इज इक्वल टू dy by dx. हमें dy by dx फाइंड करना है. यहाँ पे 2 टर्म में dy by dx है, तो dy by dx के टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ, बाकी सबको राइट हैंड साइड में भेज दो. इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, यानी कि ये जो कुछ भी बाहर है ना, पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर dy by dx के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इज इट इज k रेज टू x प्लस वाई इंटू log k, और dy by dx के साथ मल्टीप्लाई होगा तो k रेज टू x प्लस वाई इंटू log k इंटू dy by dx. ठीक है, ये dy by dx का टर्म लेफ्ट हैंड साइड आया. dy by dx माइनस k रेज टू x प्लस वाई इंटू log k इंटू dy by dx इज इक्वल टू k रेज टू x प्लस वाई इंटू log k. यहां से dy by dx कॉमन आया, तो क्या बचेगा? 1 माइनस k रेज टू x प्लस वाई log k. ठीक है, और वो इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा. 1 माइनस k रेज टू x प्लस वाई log k, और इधर राइट हैंड साइड में k रेज टू x प्लस वाई इंटू log k. ओके, ये आंसर है अपना, k रेज टू x प्लस वाई इंटू log k. अच्छा, k रेज टू x प्लस वाई के फॉर्म में आंसर नहीं है, इसको वापस से y के फॉर्म में रिप्लेस किया. k रेज टू x प्लस वाई को y के फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, सो फाइनल आंसर आएगा y इंटू log k अपॉन 1 माइनस वाई log k. अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है. y इंटू log k अपॉन 1 माइनस वाई log k, 1 माइनस वाई log k. आई थिंक ऑप्शन सी. यस, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 41. डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x. फंक्शन है अपने पास कॉस इनवर्स ए एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं. मेरे पास सबसे अच्छा तरीका है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के लिए,
ए के फॉर्म में हमें फंक्शन गिवन है, लेकिन ऑप्शन देख के समझ आ रहा है कि इसका आंसर ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, राइट। तो हम क्या करते हैं, ए की जगह कुछ ऐसी वैल्यू पुट करते हैं कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाएगा। तो मैं ए की जगह 1 पुट कर रहा हूं, तो ये 1 - 1 बनेगा यानी कि 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, सेकेंड टर्म पूरा 0 हो जाएगा। ए की जगह इधर 1 पुट किया तो y इक्वल टू दिस इज कॉस इनवर्स x, यानी कि dy/dx इक्वल टू -1/√1 - x²। ऑप्शन डी, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट है। और बाकी और कौन से और किस तरीके से कर सकते हैं इसको, जैसे यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हमें गिवन है ना, कॉस इनवर्स, ओके, एक बार इसको इरेज कर रहा हूँ, वो मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉस इनवर्स ax माइनस √1 - a² √1 - x²। इसको अगर थीटा कंसिडर करेंगे तो ये होगा ax माइनस √1 - a² √1 - x² इक्वल टू कॉस थीटा। अगर इसको मैं कॉस अल्फा कंसिडर करता हूं ना, तो ये साइन अल्फा होगा कि नहीं होगा। अगर इसको कॉस बीटा कंसिडर करते हैं तो ये साइन बीटा होगा कि नहीं होगा, यस होगा ना। तो ये बना कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इससे कॉस का फॉर्मूला बनेगा। और फाइनली इसका रिजल्ट आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड में, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स एक्स। वहां से डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस इनवर्स ए का डिफरेंशिएशन 0 और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वही, ऑप्शन डी। ठीक है, अगर किसी को जानना है कि प्रॉपर तरीके से कैसे होता तब ये मेथड काम में लेना, अदरवाइज आप क्या करोगे, ए की जगह 1 पुट करो तो ये सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42, डिफरेंशिएट tan x विथ रेस्पेक्ट टू sin x। डिफरेंशिएट tan x विथ रेस्पेक्ट टू sin x। ओके, तो हम एक काम करते हैं ना, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में dx डालते हैं, तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी dx करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये क्या बना, न्यूमरेटर में tan x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर में sin x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। cos ऊपर गया तो ये बना sec क्यूब x, ऑप्शन बी, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, किसको, tan इनवर्स √x माइनस √a अपॉन 1 प्लस √x √a। ओके, और ये tan इनवर्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, tan इनवर्स √x माइनस tan इनवर्स √a, है कि नहीं। सो अब यहां से अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स √x का डिफरेंशिएशन, √x को मैं डमी x कंसिडर करूंगा बिकॉज tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमें पता है, लेकिन tan इनवर्स √x का डिफरेंशिएशन नहीं पता, सो इसको डमी x कंसिडर कर रहे हैं। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x², क्योंकि 1/1 प्लस x की जगह √x स्क्वायर, और जिसको डमी x कंसिडर किया उसका वापस से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में माइनस tan इनवर्स √a, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। सो इधर बन रहा 1/1 प्लस x इंटू √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, ठीक है। फाइनली 1/2√x 1 प्लस x, कौन सा ऑप्शन, 1/2√x 1 प्लस x, ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x। यहां पे फंक्शन है y इक्वल टू √x x² प्लस 2 होल क्यूब अपॉन x प्लस 1। ओके, अच्छा, ऑप्शन देख के समझ आ रहा है कि जो ब्रैकेट के अंदर जो है ना, वो हर एक टर्म में डिनोमिनेटर में वही सेम टर्म्स है जो यहाँ पे फंक्शन में फैक्टर का फॉर्म है, यानी कि यहाँ पे x पावर 1/2 है तो ये x रहा, x² प्लस 2 x² प्लस 2 x प्लस 1 x प्लस 1,
डिनोमिनेटर में कैसे आया होगा? जब इसका लॉग लिया, लॉग लेके डिफरेंशिएशन किया, तभी डिनोमिनेटर में आ सकता है। तो इस तरह का जब भी फॉर्म दिखता है तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये लॉग लेके क्या रहेगा, तभी ये डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। सो दोनों साइड अगर लॉग लूंगा तो ये बनेगा log y इक्वल टू log ऑफ रूट एक्स प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल क्यूब माइनस log ऑफ एक्स प्लस 1, लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 log x प्लस 3 log एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस ये एज इट इज log x प्लस 1। ओके, अब यहां पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। सो log y का होगा 1/y dy/dx, 1/2 एज इट इज, log x का 1/x प्लस 3 एज इट इज log एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 2 को डमी x कंसिडर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को क्या करें, डमी x कंसिडर कर रहे हैं। तो ये होगा log x का 1/x, लेकिन x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वापस से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में विच इज 2x माइनस log x प्लस 1 का 1/x प्लस 1। सो सिंप्लीफाई करने पे ये बना 1/2x प्लस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/x प्लस 1। दिस इज 1/y dy/dx के इक्वल। सो dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx में क्या होगा, y इसके साथ राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई होगा, और y एक्चुअल में है क्या, √x एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई 1/2x प्लस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/x प्लस 1। कौन सा ऑप्शन, मेरे हिसाब से ऑप्शन ए। आपके हिसाब से कौन सा है? यस, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, इस क्वेश्चन में हमें dy/dx फाइंड करना है और x एंड y पैरामीट्रिक फॉर्म में है जहां पे t पैरामीटर है। dy/dx कैसे फाइंड करेंगे, पहले dy/dt न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में dx/dt, ठीक है। अच्छा, y इक्वल टू साइन इनवर्स t अपॉन √1 प्लस टी स्क्वायर। तो हमारे एक्सपीरियंस से हमें पता है इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना होता, कुछ सब्स्टिट्यूट करके करना होता है। सो t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, टी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें, मेरे हिसाब से 10 पुट करना चाहिए, क्योंकि 1 प्लस टी स्क्वायर जब दिखता है तो t की जगह tan थीटा पुट करना इजी रहता है, या cot थीटा भी पुट कर सकते हैं। सो y इक्वल टू साइन इनवर्स, न्यूमरेटर में tan थीटा और डिनोमिनेटर में √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, √sec स्क्वायर थीटा इज सेक थीटा, है कि नहीं। सो y इक्वल टू दिस इज साइन इनवर्स, इसको लिख रहा हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक को लिख रहा हूं 1 अपॉन कॉस थीटा। सो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो अंदर सिर्फ साइन थीटा बचा, यानी कि y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा, यानी कि थीटा। मतलब यहां से मुझे क्या मिल रहा है, y इक्वल टू थीटा मिल रहा है। अच्छा, y इक्वल टू थीटा यानी कि y इक्वल टू टेन इनवर्स टी, राइट। y क्योंकि थीटा की वैल्यू आज से सब्स्टिट्यूट कर सकते ना। सो y इक्वल टू टेन इनवर्स टी, y इक्वल टू टेन इनवर्स टी, ठीक है। देखते बाद में डिफरेंशिएट करेंगे इसको, अभी फिलहाल ऐसे ही रखते हैं। x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन √1 प्लस टी स्क्वायर। अब t की जगह हम tan थीटा पुट कर रहे हैं, सो कॉस इनवर्स 1 अपॉन √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये तो पता है ना, √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक थीटा, ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा। सो x इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, सो x इक्वल टू क्या बन रहा है, थीटा, यानी कि x इक्वल टू बन रहा है टेन इनवर्स टी। ओ, x इक्वल टू टेन इनवर्स टी, y इक्वल टू टेन इनवर्स टी, दोनों का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन सेम आएगा, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आने वाला है। सो dy/dt अपॉन dx/dt 1 होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46,
डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन है यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इसको मैं वाई कंसिडर कर लेता हूँ। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स बाई ए का नहीं पता। कम करते हैं ना, एक्स बाई ए को डमी एक्स कंसिडर कर लेते हैं। सो अब तो साइन इनवर्स एक्स बना ना, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स की जगह एक्स बाई ए पुट करना पड़ेगा बिकॉज एक्स तो डमी है, और जिसको डमी एक्स कंसिडर किया उसका डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई में। ठीक है, डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई ए का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई ए इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, सो 1 बाई ए इंटू 1 अगर एलसीएम लेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और जैसे ही ए स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मतलब रूट के अंदर जो डिनोमिनेटर है वो ए स्क्वायर बाहर आएगा, तो इस बार वाले ए स्क्वायर ए से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर आएगा 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये है अपना डिवाई बाई डी एक्स। ओके, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, x इक्वल टू ई रेज टू एक्स अपॉन वाई गिवन है और हमें डिवाई बाई डी एक्स फाइंड करना। x इक्वल टू ई रेज टू एक्स अपॉन वाई। अच्छा, डिवाई बाई डी एक्स फाइंड करना मतलब x के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करो। यहां से डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, x का डिफ्रेंशिएशन 1, ई रेज टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, x की जगह ई रेज टू एक्स अपॉन वाई है। सो x अपॉन वाई को डमी x कंसिडर कर लेते हैं, तो अब ई रेज टू एक्स बन गया, और ई रेज टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू एक्स, लेकिन x नहीं लिखेंगे, वो तो डमी है, ई रेज टू एक्स अपॉन वाई, और जिसको डमी x कंसिडर किया उसका डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई में। ठीक है, ऐसा हुआ 1 इक्वल टू ई रेज टू एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स अपॉन वाई का डिफ्रेंशिएशन यू अपॉन वी से वाई स्क्वायर, वाई एज इट इज एक्स का 1 माइनस एक्स एज इट इज वाई का डिवाई बाई डी एक्स। ठीक है, ओके, वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड आया, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ई रेज टू एक्स अपॉन वाई को मैं एक्स लिख सकता हूं, पता है क्यों? क्योंकि ऑप्शन में ई रेज टू एक्स अपॉन वाई में आंसर नहीं चाहिए, ऑप्शन से दिख रहा ना, ई रेज टू एक्स अपॉन वाई को रिप्लेस करना। सो ई रेज टू एक्स अपॉन वाई को एक्स लिखा, इनटू अंदर बन रहा है वाई माइनस एक्स डिवाई बाई डी एक्स। ठीक है, डिवाई बाई डी एक्स को एक साइड रखते हैं, बाकी सब दूसरी साइड। तो एक काम करते हैं, एक्स को नीचे लेके आया तो ये हुआ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स डिवाई बाई डी एक्स। अब एक्स डिवाई बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में आया तो प्लस का हो गया, और जो लेफ्ट हैंड साइड में वो राइट हैंड साइड में गया तो माइनस का हो गया। ठीक है, अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर यहां पे एलसीएम लूंगा x, तो ये होगा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, एक्स डिवाई बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड का x है ना, वो भी इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो इसके आगे का इधर कर रहा हूं, डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स। ओके, ये x नीचे गया तो x इंटू एक्स। अच्छा, इस तरह का आंसर, वैसे तो आंसर यही है, लेकिन ऑप्शन के जैसा बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर से y कॉमन ले रहा हूं, तो ये बनेगा y x माइनस वाई अपॉन डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स। यहां से क्लोजली अगर आप ऑब्जर्व करो, x इक्वल टू ई रेज टू एक्स अपॉन वाई है ना, इसका मतलब ये हुआ log x इक्वल टू एक्स अपॉन वाई होगा, मतलब e जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो log के फॉर्म में आएगा, log x इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। ठीक है, यहां पे है y अपॉन एक्स, भाई x अपॉन वाई इक्वल टू लॉग एक्स है, तो y अपॉन एक्स 1 अपॉन लॉग एक्स होगा, यानी कि x माइनस वाई न्यूमरेटर में, और इधर होगा डिनोमिनेटर में log x, और ये एक x एज इट इज। समझे बात को? y अपॉन एक्स 1 अपॉन लॉग एक्स, बाकी सब एज इट इज। ये है अपना डिवाई बाई डी एक्स। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48, आइडेंटिफाई dy बाई डी एक्स
इफ y इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू 2x प्लस 5. ओके, y इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू 2x प्लस 5 और हमें डिवाई बाई डी एक्स फाइंड करना. ठीक है, x के रेस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करना. सो राइट हैंड साइड में u इंटू वी लगेगा. u एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, यानी कि d ओवर डी एक्स ऑफ ई रेज टू 2x प्लस 5. पावर में है ये 2x प्लस 5 प्लस ई रेज टू 2x प्लस 5 एज इट इज एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ x रेज टू x. ओके, x रेज टू x का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है क्योंकि फंक्शन के पावर में फंक्शन है, सो लॉग लेके करना पड़ेगा. तो इसको मैं अलग से सिंप्लीफाई कर रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड में. तो इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हो. x रेज टू x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? वैसे तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, लेकिन ठीक है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कर सकते हैं. x रेज टू x का डिफ्रेंशिएशन, मैं x रेज टू x को थोड़ी देर के लिए y कंसिडर कर रहा हूं. सो दोनों साइड लॉग लेंगे तो log y इक्वल टू ये होगा x इंटू लॉग एक्स. डिफ्रेंशिएशन करने पे 1/y log y, सॉरी 1/y डिवाइड बाई डी एक्स, 1/y डिवाइड बाई डी एक्स. एंड राइट हैंड साइड में u इंटू वी लगेगा. x एज इट इज log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस log x एज इट इज x का डिफ्रेंशिएशन 1. x कैंसिल हो गया तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू y इधर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 1 प्लस log x के साथ. और y एक्चुअल में है क्या? x रेज टू x, यानी कि आएगा x रेज टू x 1 प्लस log x. ओके, नेक्स्ट टाइम से डायरेक्टली हमें ध्यान रखना है x रेज टू x का डिफरेंशिएशन होता है x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x. ठीक है, ओके. x रेज टू x एज इट इज. अच्छा, इधर लिखूँ क्या वापस है? क्या क्या रिजल्ट आया था? x रेज टू x 1 प्लस log x. ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं अभी इसको. x रेज टू x एज इट इज e रेज टू 2x प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन. अच्छा, e रेज टू x का डिफरेंशिएशन हमें पता है, लेकिन x की जगह यहाँ पे 2x प्लस 5 है, तो कोई बात नहीं, इसको डबल x कंसिडर कर लो. e रेज टू x का सेम ही होता है, e रेज टू x. सो ये होगा e रेज टू 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5 का वापस से डिफरेंशिएशन आई थिंक 2x का 2, 5 का 0 प्लस e रेज टू 2x प्लस 5 इंटू इसका डिफरेंशिएशन x रेज टू x 1 प्लस log x. ओके, ठीक है. x रेज टू x e रेज टू 2x प्लस 5 कॉमन आ गया. x रेज टू x इंटू ई रेज टू 2x प्लस 5 कॉमन, तो इधर तो बचा 2 और इधर बचेगा 1 प्लस log x. सो प्लस 1 प्लस log x, यानी कि फाइनल आंसर आएगा x रेज टू x इंटू ई रेज टू 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई में 3 प्लस log x. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 49. इफ y इक्वल टू ई रेज टू 10x देन फाइंड cos स्क्वायर x y2 मीन्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. ओके, हमें क्या फाइंड करना? cos स्क्वायर x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये फाइंड करना. हमें क्वेश्चन में गिवन है y इक्वल टू ई रेज टू 10x. ओके, ठीक है, एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको. dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू एक्स, लेकिन x की जगह 10x है तो 10x का डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विच इज सेक स्क्वायर x. समझे होंगे आप, 10x को हमने यहाँ पे डमी x कंसिडर किया. ठीक है, ओके. सो सेक स्क्वायर x को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x ई रेज टू 10x इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x. और ये जो कॉस स्क्वायर x है ना, लेफ्ट हैंड साइड आया तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया. अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स को y1 लिख रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे y2 की बात हो रही है तो हम y1 लिख सकते हैं. सो ये हो गया cos स्क्वायर x इंटू y1 इक्वल टू ई रेज टू 10x को y लिखूँ क्या? यस, लिख सकते हैं. यहाँ पे u इंटू वी लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड
बस y अकेला ही है। सो इधर होगा कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज, y1 का डिफ्रेंशिएशन y2 प्लस y1 एज इट इज कॉस स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। पता चला कैसे? कॉस एक्स को डमी एक्स कंसिडर किया, ठीक है, तो डमी एक्स कंसिडर किया तो एक्स स्क्वायर बना, एक्स स्क्वायर का 2x, लेकिन x की जगह कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का वापस से माइनस साइन एक्स। राइट हैंड साइड में y का डिफरेंशिएशन y1। ओके, हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है? इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो कुछ भी है राइट हैंड साइड जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू y2 इज इक्वल टू, ये नेगेटिव है, पता है किस वजह से? इस वजह से, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा y1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स y1। ओके, y1 अगर कॉमन लेंगे तो इधर बनेगा 1 और इधर बनेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। y1 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज साइन 2x। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी आई थिंक, 1 प्लस साइन 2x इंटू y1। यस, ऑप्शन बी। The differential of e raised to x cube with respect to log x is, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ e raised to x cube with respect to log x, ये हमें फाइंड करना। क्या करते हैं? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में dx डालते हैं और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी dx डालते हैं। तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन हो गया e रेज टू एक्स क्यूब का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में log x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। सो e रेज टू एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे x क्यूब को हमें डमी x कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, x क्यूब को डमी x कंसिडर किया तो ये बना e रेज टू एक्स का सेम ही रहता है, मतलब न्यूमरेटर में होगा e रेज टू एक्स क्यूब और जिसको डमी एक्स कंसिडर किया उसका डिफरेंशिएशन विच इज 3x स्क्वायर। डिनोमिनेटर में log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये x ऊपर आ जाएगा। फाइनल आंसर होगा e रेज टू एक्स क्यूब इंटू 3x क्यूब। कौन सा ऑप्शन? आई थिंक ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी।